तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फॉर दी आईपीसेक ओवर जीआरई। ठीक है, आईपीसेक ओवर जीआरई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी उसी के बेसिस पे करेंगे थोड़ा सा आगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जीआरई कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद आईपीसेक वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं। तीन हम राउटर चाहिए होंगे हमें अभी, L3। ठीक है, वो जो बाकी दो इमेजेस है ना, उन दोनों में से भी आप कोई सी भी ले सकते हो, वो दोनों वर्क करती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी जो आपका शायद 6-7 इमेज और होगी, वो मैंने डलवाई नहीं थी ना, हटवा दी थी। तो वो जो दोनों डली हुई है वो सारी वर्क करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो हम अपने डिवाइसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट लेगा ये बूट होने में। ठीक है, तब तक आप मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दो, जो भी जीआरई में आपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या याद है। ठीक है, फुल फॉर्म छोड़ो, फुल फॉर्म से कुछ लेने देने नहीं। जीआरई में दिक्कत क्या थी, मेरे को सीधा ये बताओ। नहीं, जीआरई की जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बताई थी ना, क्या दिक्कत थी। जीआरई क्या था, अपना हाँ, डेटा इनकैप्सुलेट नहीं हो रहा था। ठीक है, कल जब हमने व्हाट्सएप पे कैप्चर कर रहा था तो हम ये सारी चीजें देख पाते हैं, यार वो कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, कौन सी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। हाँ। हम्म। हम्म। देखो, पैकेट कैप्चर करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फायरवॉल के अपने तरीके भी होते हैं। ठीक है, आईपीएस आईडीएस होता है। जो आईडीएस वाला होता है वो जब हम फायरवॉल पे आईडीएस वगैरह बना देते हैं तो फिर वो वैसे ही काम करता है। जैसे आपने पालो अल्टो पढ़ा है। ठीक है, पाल पालो अल्टो में आप टैप बना दो, टैप क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग एज अ मॉनिटर तो काम कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो राउटर वन पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक बार यहाँ पे आईपी वगैरह सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इधर ले लेंगे हम आईपी 1.1.1 स्लैश, हाँ हाँ, कुछ भी लो, कुछ भी लो। बट कोशिश करो जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, 10-10 15-15 बार, तो हाँ, हाँ, तब तब सेम लो। एक बार जब हाथ बैठ जाए उसके बाद आप कोई भी आईपी लो। 1.1 ली, यहाँ पे हमने कर दिया इसको 1.1.2/24। ठीक है, इधर ले लेंगे हम 2.2.2/24, और इधर हम ले लेंगे 2.2.1/24। ठीक है, एक तो ये हो गया, और क्या चाहिए था हमें। हाँ, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसका आइकन चेंज कर देते हैं हम क्लाउड। जीआरई वगैरह आप पालो अल्टो में भी कर सकते हो, ऑप्शन आ गया 10 वर्जन के बाद। ठीक है, आईपीसेक वाईपीसेक सब चीज में कर सकते हैं। जीआरई का पार्ट पालो अल्टो में तो आ गया है, बाकी का यार देखना पड़ेगा बाकी डिवाइसेस में फायरवॉल में आया नहीं आया। वैसा कुछ है नहीं, जीआरई वगैरह क्या यूज करोगे उसको। और एक और चीजें हमें जो चाहिए थी वो था हमें लूप बैक। ठीक है, एक लूप बैक हम नाम दे देते हैं इसका 192 डॉट। ठीक है, और हाँ /24 पे डाल देंगे 192.1.2.1/24। ठीक है, और एक टनल इंटरफेस बनाना था हमें। एक सेकेंड,
हाँ हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। एक टनल बना लेंगे हम यहाँ पे, जिसका नंबर हम दे देते हैं इसको, इधर गए हम 172.168.1.1/24 ले लिया, और इधर ले लेंगे 172.168.1.2/24। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज, हमारी जो पब्लिक आईपी है वो आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए। ठीक है। पर ये 192.168.1.1 का ट्रैफिक यहाँ जा पाएगा डायरेक्टली विदाउट टनल? नहीं जा पाएगा। ठीक है। हाँ, आईएसपी जो है ये हमारे एंटरटेन करता ही नहीं इस टाइप की चीजों को। ठीक है। जो भी हमारी प्राइवेट आईपीज होती है इनको एंटरटेन करता नहीं, अपने पास नहीं रखता, स्टोर करके रखता है। तो हमें क्या चाहिए होता है उसके लिए? टनल चाहिए होती है। ठीक है। तो कल हमने जो बात करी थी, हमने कल टनल तो क्रिएट करती थी जीआरई, बट उसमें क्या दिक्कत आ रही थी, जो भी हमारी सर्विसेज थी हम वर्कशॉप पे कैप्चर करके देख रहे थे, तो वो सारी चीजें क्या दिख रही थी हमें? प्रॉपरली विजिबल था। ठीक है। तो अभी एक स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना। तो राउटर वन पे हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी थी? पहले तो एक होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। ठीक है। हाँ, 1.1 है ना इसकी, 1.1.1 255. ठीक है। और एक लूप बैक बनाया था हमने, लूप बैक का हमने आईपी दे रखी थी 192.168.1.1। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जीआरई नो शट करने के लिए, जो हमारा जो राउटर के जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स होते हैं ना, वो डाउन हो रखे होते हैं, तो हमें उसको अप कर लाना होता है, इसलिए हमें क्या डालना पड़ता है? नो शट। ठीक है। अब इसके बाद हम टनल इंटरफेस यहीं पे पहले क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। इन टनल वन, टनल में क्या आईपी दे रखी है हमने? 172.168.1.1। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना था? एक टनल सोर्स और टनल डेस्टिनेशन भी डिफाइन करना था। टनल सोर्स क्या है इसका? ठीक है। हाँ, टनल डेस्टिनेशन क्या है इसकी? 2.2.1। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना था? एक डिफॉल्ट रूट देना था। डिफॉल्ट रूट क्यों देना था? ताकि इसकी जो पब्लिक आईपी है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है। और हम कोई भी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं, ईआईजीआरपी भी यूज कर सकते हैं, उस पे एक तो तुम्हारा नेटवर्क है, एक सबनेट का। ठीक है। राउटर, ईआईजीआरपी, एएस नंबर दे देते हैं 100। ठीक है। नोट समरी कर देते हैं, और नेटवर्क, हमारे पास दो नेटवर्क है, 192.168.1.0, और एक टनल वाला भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा, 172.168.1.0। ओके। नेटवर्क 172, ना ना, वो नो करा है, नो करोगे तो आप कमांड जो है वो हट जाएगी। ठीक है। 168.1.0, इतनी चीज क्लियर? ठीक है। यहाँ पे हमारी जो भी जीआरई की कॉन्फ़िगरेशन है राउटर वन में, वो सारी हो गई है। ठीक है। राउटर टू पे हमने ज्यादा कुछ करा नहीं था। राउटर टू एक्टिव है? राउटर टू खोल लेते हैं एक बार। चलो, राउटर टू बूट हो रहा है, ऑन नहीं करा था उसको। राउटर थ्री में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सेम चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। इसको ब्रांच बना देते हैं। ठीक है। इसके E0/0 पे आईपी हमने क्या दे रखी है? 2.2.1। एक लूप बैक इसमें भी बना रखा है, क्या है? 192.168.2.1। लूप बैक क्यों बना रहे हैं हम? एज अ लैन काम कर सके। ठीक है। हमें कनेक्टिविटी देखेंगे, या तो यहाँ पे आप अलग से राउटर थ्री के यहाँ पे आप अलग से और डिवाइसेस लगा लो। ठीक है।
बट हम नहीं चाहते लगाना, तो हम नॉर्मल बेसिकली ऐसे करें। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरफेस पे आईपी दे दिया और एक लूपबैक क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी जीआरई की कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट होती है। एक टनल इंटरफेस बनाया, ठीक है, आईपी एड्रेस करा, आईपी एड्रेस लिखा, उसके बाद आईपी एड्रेस इसका क्या है 172.168.1.2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें टनल सोर्स भी बताना था। टनल सोर्स क्या है हमारा 2.1 है इस बार। टनल डेस्टिनेशन क्या है इस बार 1.1.1। डेस्टिनेशन इसके सामने पीयर वाली आईपी बताई थी ना, याद है, भूल गए? ये वाली, ठीक है, पीयर की आईपी क्या है 1.1.1 कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसमें भी हम डिफॉल्ट रूट दे देंगे। डिफॉल्ट रूट में क्या आ जाएगा 0.0, ठीक है। और इसके जो आईएसपी का एंड है उसकी आईपी क्या है 2.2.2, 2 है, 2 1 तो उसकी खुद की है ना। राउटर EIGRP 100, ठीक है। नोट और समरी कर देते हैं हम। नेटवर्क क्या है 192.168.2.0 और नेटवर्क 172.168.1.0। एग्जिट करा। अभी देखो नेबरशिप अपनी आई, क्यों नहीं आई? हाँ, राउटर 2 अभी हमारा अपनी था, ठीक है, उसमें हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा था। तो जैसे ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो गया है। हाँ, हाँ, ठीक है। आईएसपी नाम दे दिया इसको। इसके कौन सा इंटरफेस है E0/0 पे 1.2 E0/0 पे आईपी कौन सी है 1.1.2, ठीक है। और E0/1 पे आईपी क्या है 2.2.2। कोई दिक्कत इतने में अभी तक? ये राउटर 3 है। देख लेते हैं, देखो नेबरशिप अप आ गई, ठीक है। हाँ बोलो। देखो ये, हाँ, अभी क्लास रिकॉर्ड होने दो, उसके बाद पालो अल्टो वगैरह की जो भी आपका ये फाइनेंशियल वाली बातें है ना, उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है। तो एक बार ये हो गया, क्या बोलते हैं, राउटर 3 वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे चाहो तो आप अभी पैकेट कैप्चर करके देखना है, देख लेना, ठीक है। नॉर्मली जो हमने कल करके देखा था, अगर मैं देखो इसको पिंग करता हूँ, इधर R3 में क्या है 2.1 है ना, तो उधर क्या होगी 1.1 होगी। एक बार आपको दिखाई देते हैं, राउटर 1 पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार कैप्चर कर लेते हैं E0/0, ठीक है। अभी हमने पिंग नहीं करा है, वो बस हेलो मैसेजेस भेज रहा है, ठीक है। अभी टनल वगैरह से कुछ आईपी वगैरह जा नहीं रही है। मेरा राउटर 3 से करे थे ना, तो डू पिंग ये, और सोर्स ले लेते हैं इसका क्या, इसका लैन आईपी लूपैक वाली 2.1, ठीक है। पिंग हुआ सक्सेसफुल। अभी देखो ये जा रही है इसी के थ्रू, देखो टनल वगैरह वहां से आईपी वगैरह भेज रहा है, और जितने भी हमारे मैसेजेस वगैरह है आईसीएमपी के, वो सारे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको अगर ट्रेस राउट करता हूँ, डू ट्रेस राउट 192.168.1.1 को, तो ये किसके थ्रू दिखाएगा, आईएसपी के थ्रू दिखाएगा। आईएसपी की आईपी क्या है 2.2 है, ये तो टनल से दिखा रहा है। हमने बात करी थी ना कल, हम टनल बनाए किस ले रहे हैं। अगर मैं टनल हटा दूं तो ये R3 और R1 आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि R2 के पास रूट से नहीं है यार, इसके 2 के और 1 के, ठीक है। रियलिटी में जो आईएसपी है, वो जो हमारी प्राइवेट आईपीज होती है, उनका डेटा स्टोर ही नहीं करता है, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, टनल बनानी पड़ती है, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या करा, टनल बनाई, ठीक है। अब वो डेटा जा रहा है टनल से, बट यहाँ पे अब दिक्कत क्या आ रही है, वो जो डेटा टनल से जा रहा है वो क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनकैप्सुलेट कराना पड़ेगा उसको।
जो भी डेटा है अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को इनकैप्सुलेट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, आईपीसेक ओवर जीआरई, आईपीसेक ओवर जीआरई। ठीक है, तो पहले एक बार थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आईपीसेक वगैरह काम कैसे करें, प्रैक्टिकल के हिसाब से एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लास को। तो उसके बाद अब देखो, हम आर वन अगर मेरे को कॉन्फ़िगर करना है, तो एक चीज होती है सबसे पहले, तो क्रिप्टो आइसैक पॉलिसी बनाएंगे हम। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताऊंगा। ठीक है, ये बस रिकॉर्डिंग ले। तो इंक्रिप्शन, ट्रिपल डैश, एक एल्गोरिथम ले ली। ठीक है, और क्या होती है हमारे पास, हैश होती है, MD5 ले लेते हैं हम। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हम प्री शेयर की ले रहे हैं अभी। ठीक है, और ग्रुप हमने ले लिया 2, 2 ले लेते या 1 ले लिया। ठीक है, छोड़ो। लाइफ टाइम तुम दे सकते हो, नहीं भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की लाइफ टाइम, जैसे किसी की लाइफ टाइम कम है, राउटर 1 की कम है, राउटर 3 की ज्यादा है, तो कम वाले में आपस में नेगोशिएट करके वो लाइफ टाइम को चालू कर देता है। ठीक है, लाइफ टाइम सेम होना जरूरी नहीं है, वो अपने आप ही सेम कर लेता है, जिसकी कम होगी वो एग्री कर जाते हैं उस चीजों पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी आईसा कैम पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी, इसके बाद हमने यहाँ पे एक प्री शेयर की बनाई है। ठीक है, इसी प्री शेयर को हम क्या करेंगे, हम नाम वगैरह देंगे, क्रिप्टो आईसा कैम। ठीक है, क्या है की। अब ये की का क्या, अब ये हम डिफाइन करेंगे, ये जो तो की आप बताओगे, सपोज मैंने दिया सिस्को। ठीक है, तो सामने वाले पेयर पे भी सेम ही की होनी चाहिए। इसी की वजह से वो क्या करता है, टनल स्टैब्लिश करता है। क्या करता है, टनल को स्टैब्लिश करता है। और यहीं पे मैं क्या बताऊंगा, इसका तुम्हारा पेयर कौन है, 2.2.1 है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। ये हो गई हमारी आइसा कैम की, जो भी हमने आइसा आइसा कैप उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, मतलब फेज 1 की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फेज 2 की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, जिसमें क्या आएगी मेरी आईपीसेक की। ठीक है, आईपीसेक में रियलिटी में तो देखो आईपीसेक बोला जाता है, बट रियलिटी में जो प्रोटोकॉल वर्क करेगी वो कौन सी करेगी, ईएसपी या एएच। ठीक है, हम अभी एएच के बारे में, सॉरी ईएसपी के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, ईएसपी एएच के बीच क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें भी बाद में धीरे धीरे करके आएगी। ठीक है, एक बारी में एक एक स्टेप करके जाते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं। हाँ, हाँ, बस बस ये ईएसपी थोड़ा अच्छा होता है, बस ये है। ठीक है, अभी क्या क्या होता है वो धीरे धीरे हम पैकेट्स को खोलेंगे तब उनके ऊपर भी बात करेंगे, अभी उनके ऊपर नहीं जा रहे। अभी बेसिक पे रहते हैं कि आईपीसेक ओवर जीआरई का मतलब क्या है। ठीक है, अभी हम आईपीसेक कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आईपीसेक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या है, क्रिप्टो आइसा कैम्प की, बता दी तुमने क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, आइसा कैम्प वाली तो हो गई ना। क्रिप्टो क्या था, आईपीसेक ट्रांसफॉर्म सेट। ठीक है, टी सेट। ये ट्रांसफॉर्म सेट टी सेट का मतलब बेसिकली क्या है, जो तुम्हारा फेज 2 है ना, उसको हम एक नाम दे रहे हैं। जो फेज 2 टनल है उसको हमने नाम क्या दे दिया, टी सेट। ठीक है, तुम ये नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो, बट याद रखने के लिए मैं टी सेट देता हूँ। ठीक है, टी सेट। इसके बाद मेरे को बताने की ईएसपी के साथ में कौन सी इंक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ ट्रिपल डैश। ठीक है, ईएसपी के साथ में कौन सी इंटीग्रिटी या हैश यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ MD5। ठीक है, और ये उसका सब वेरिएंट होता है HMAC। ठीक है, MD5 के साथ HMAC, ये मैंने करा। ठीक है, इसके बाद में एक मैं मोड डिफाइन कर देता हूँ। अब ये मोड वगैरह क्या है, ये भी धीरे धीरे करके बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, मोड अभी हम यूज कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, मोड बता दिया मैंने। तो कौन कौन सी चीजें होगी, मैंने अभी हमने क्या करा, आइसा कैम कॉन्फ़िगर करा, मतलब फेज 1 कॉन्फ़िगर करा। उसके बाद अभी हमने आईपीसेक का नाम दिया कि क्या नाम है तुम्हारा, टी सेट नाम है। ठीक है, उस टी सेट के अंदर हमने क्या, ईएसपी के साथ इंक्रिप्शन और हैशिंग एल्गोरिथम ऐड करी है। ठीक है, और मोड बता दिया, अभी हमने डिफाइन करा क्या है, ट्रांसपोर्ट मोड है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक क्रिप्टो आईपीसेक प्रोफाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, सपोज मैंने इसका नाम दे दिया एबीसी। ठीक है, अब मैं इसके साथ सिक्योरिटी एसोसिएशन ऐड ऑन करूंगा, सेट सिक्योरिटी एसोसिएशन। हाँ, टैब दबाओगे तो पूरा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइफ टाइम मेंशन कर देता हूँ, सपोज 86। ये देखो, ये वाला स्टेप जरूरी नहीं है। ठीक है, 86,400। ठीक है, मतलब ये अराउंड 86,400 आपको 24 आवर्स के बराबर होता है। ठीक है, फाइनल कमांड बोले तो, हाँ 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 हाँ, वो बस टैब देते जा रहा हूँ, तो टैब वो एक बार न्यू न्यू लाइन में ऐड ऑन होता जाता है। ठीक है, तो सेट ट्रांसफॉर्म सेट करा, ट्रांसफॉर्म सेट का मैंने नाम क्या दिया था, टी सेट। ठीक है, ये बता रहा हूं मैं, सेट ट्रांसफॉर्म सेट, फिर उसके बाद एग्जिट कर दो। ठीक है, उसके बाद इंट टनल 1 पे क्या है, मैंने बता दिया टनल प्रोटेक्शन, क्या है हमारी आईपी सेक। अब यहाँ पे तुम प्रोफाइल बताओगे।
प्रोफाइल का नाम मैंने क्या क्रिएट करा है, ए बी सी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करा, सिक्योरिटी एसोसिएशन कॉल करे, जैसे लाइफ टाइम वगैरह हो गया, ठीक है। और हमने जो ट्रांसफॉर्म सेट बनाई थी फेज 2 की, जो नाम दिया था, उसके अंदर जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, क्या क्या करी थी, ईएसपी के अंदर हमने क्या इंक्रिप्शन और एचमैक को, मतलब हैश वगैरह को कॉल करा था, ठीक है। अब उसी टी सेट प्रोफाइल को मैंने क्या करा, इस टनल सेट एक सेकंड, कहां नीचे चले गया क्या, तो इसी उसी टी सेट को मैंने क्या करा, इस सेट ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर क्या कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है। आईपी सेट प्रोफाइल जो बनाई थी एबीसी, उसके अंदर क्या कर दिया मैंने, कॉल कर दिया। और जो भी अपना लाइफ टाइम वगैरह है, ये नी भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप ही उठाता है, ठीक है। इसको कॉल कराए, फिर उसके बाद मैंने टनल इंटरफेस के अंदर बता दिया कि मैं कौन सी प्रोफाइल कॉल कर रहा हूँ, आईपी सेट की एबीसी वाली, ठीक है। अब यही सेम कॉन्फ़िगरेशन जो हम किस में करेंगे, R3 में करेंगे, ठीक है। इसी चीज के ऊपर ना बस थोड़ा थोड़ा कमांडो में चेंज होता रहेगा, इसी के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वीपीएन होंगे, ठीक है। अब सेम चीज मैं R3 के ऊपर कॉन्फ़िगर करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या करा था, आप बताओ, आईसैकैम पॉलिसी क्रिएट करी थी, ठीक है। इनक्रिप्शन देखो, अब यहाँ पे जो इनक्रिप्शन दोगे वो वहीं पे भी दोगे, ठीक है, जो वहां पे देगी थी वो यहीं पे दोगे। हैश के यूज करता हमने MD5, ठीक है। और ग्रुप मैंने यार वहां पे 1 यूज करा था, 1 यूज करा था 1, नहीं नहीं नहीं, सेम सेम हैगल पैरामीटर सेम होने चाहिए, ठीक है, अदरवाइज टनल फॉर्म नहीं होगी, दिक्कत देगा, ठीक है। एग्जिट ऑथेंटिकेशन नहीं दिया ना, ऑथेंटिकेशन हम क्या बता रहे हैं, प्री शेयर की, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह भी होता है, वो चीजें भी आगे धीरे धीरे करके आगे आएगी, ठीक है। उसके बाद ये हम जो की हम बनाएंगे उसका नाम दे देते हैं क्रिप्टो, मतलब वो क्रिएट कर लेते हैं, की क्रिएट कर लेते हैं, क्रिप्टो आइसा कैम की। अब एक की का नाम भी सेम होना चाहिए, सिस्को दिया था उधर, एड्रेस पीयर की आईपी क्या इसकी 1.1.1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आइसा कैम्प वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आईपीसेक वाली करेंगे। आईपीसेक वाले के लिए हमें क्या करना है, क्रिप्टो आईपीसेक, नाम देंगे ट्रांसफॉर्म सेट ट्री सेट, ठीक है। और फिर हम वापस वही बताएंगे कि अब देखो, यहाँ पे जो दोगे वो फेज 2 वाले में सेम होनी चाहिए, ठीक है। फेज 1 से आप अलग भी कर सकते हो, बट हमने फेज 1 वाली ही यूज कर रखी है, ठीक है। ऊपर भी ट्रिपल डैश यूज कर रहे हैं, नीचे भी ट्रिपल डैश यूज कर रहे हैं। बट ये याद रखना, अगर R3 पे जो मेरे फेज 1 के हैगल पैरामीटर्स है, वही R1 के हैगल फेज 1 के हैगल पैरामीटर्स मैच होने चाहिए, ठीक है। R1 के जो फेज 2 के हैगल पैरामीटर्स है, वो R3 के फेज 2 के हैगल पैरामीटर्स के साथ मैच होने चाहिए, ठीक है। ESP ट्रिपल डैश MD5 HMAC, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ट्रांसफॉर्म सेट एक नाम दिया अपनी फेज 2 टनल को, ठीक है। उसके अंदर हमने ESP प्रोटोकॉल के साथ ट्रिपल डैश वगैरह यूज करा। ESP अभी बस इतना जानो कि ESP हम किस लिए यूज कर रहे हैं, जो डेटा को सिक्योर करेगा, डेटा को इनकैप्सुलेट वगैरह करेगा, ठीक है। इसके बाद हम मोड बता देंगे, ट्रांसपोर्ट मोड यूज करें, एग्जिट, ठीक है। अब एक प्रोफाइल बनाते हैं हम, क्रिप्टो आईपीसेक प्रोफाइल, ताकि उसके अंदर में ट्रांसफॉर्म सेट वाली को कॉल कर सके। क्रिप्टो आईपीसेक प्रोफाइल नाम दे दिया एबीसी, ठीक है। सेट सिक, हाँ यार ये नाम शायद ये लोकली सिग्निफिकेंट होते हैं, अलग डाल के एक बार देख लेना हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे तो शायद ये इसके अंदर लोकली सिग्निफिकेंट होते हैं, अंदर ही अंदर, ठीक है। सेट सिक्योरिटी एसोसिएशन, सेट सिक्योरिटी एसोसिएशन, उसके बाद हमारे पास लाइफ टाइम सेकेंड्स, ठीक है। क्या था, 86,400 लिया था ना, ठीक है। ये अराउंड कितना होता है, 24 आवर्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्म सेट की जो प्रोफाइल थी, टी सेट नाम दिया था हमने, वो कॉल कर दिया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब इसकी जो टनल इंटरफेस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे। कैसे कॉल करेंगे, टनल प्रोटेक्शन, ठीक है, आईपी सेट, प्रोफाइल का नाम क्या दिया हमने, एबीसी, ठीक है। यहाँ पे अब टनल क्रिएट हो गया, देखो ऐसा कैंप वगैरह सही सारी चीजें ऑन आ गई। अब मैं अगर इसको पिंग करता हूँ, डू पिंग 192.168 डॉट क्या हमारा 1.1, ठीक है। तो पिंग तो सक्सेसफुल हो गया, बट अब देखो पैकेट्स कैसे जा रहे हैं, इनकैप्सुलेट होके जा रहे हैं। कौन सी प्रोटोकॉल इनकैप्सुलेट कर रही है, ईएसपी, ठीक है। तो हाँ, ये सारी चीजें आएंगी, ईएसपी वगैरह। यहाँ पे ना तुम्हें कुछ नहीं दिखाएगा, बस स्टार्टिंग में ना कुछ चीजें दिखाएंगे, इन पैकेट्स के ऊपर हम बात करेंगे धीरे धीरे अभी, ठीक है। मेन मोड क्या है, ये सारी चीजें, क्विक मोड वगैरह और भी चीजें आएंगी, धीरे धीरे करके बात करेंगे अंदर पैकेट्स के बारे में ना। जब वो फील्ड के बारे में पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में तब बात करेंगे, ठीक है। नहीं अभी देखो, अभी बस इतना जानो कि पहले यहाँ पे हमारी प्रोटोकॉल में क्या दिखा रहा था, जो भी हम सर्विस यूज करते हैं, चाहे EIGRP हो, ICMP करते हैं, पिंग वगैरह करते हैं, वो प्रोटोकॉल्स दिखा रहा था ना। यहाँ पे अब कुछ नहीं दिखा रहा, सिर्फ क्या दिखा रहा है, ESP दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है,
क्योंकि अब हमने क्या करा, हाँ आईपीसेक प्रोटोकॉल यूज करी, जो कि हमारे ईएसपी प्रोटोकॉल यूज करी है ताकि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, अब हम इसको खोल के नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हमारा आईपीसेक पढ़ा था, पहले इसे